के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1, किस सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाया तथा उसका नाम दौलताबाद रखा था। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश के 3 शासकों के नाम बताइए। पहला बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी का शासनकाल 1451 से 1479 ईस्वी तक था और इस वंश की उन्होंने स्थापना की थी। सिकंदर लोधी 1479 से 1517 ईस्वी तक 1504 में आगरा नगर की स्थापना की तथा 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक और इसे 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान का नाम लिखिए तथा उसे किसने व किस युद्ध में पराजित किया था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में पराजित किया था। इब्राहिम लोधी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से पराजित होकर मारा गया था। इस प्रकार युद्ध भूमि में मरने वाला वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। अगला क्वेश्चन, मुगल काल कब से कब तक चला लिखिए तथा बताइए कि इसमें शक्तिशाली मुगल बादशाहों का काल क्या था? 1526 से 1557 तक मुगल काल था और शक्तिशाली मुगल बादशाहों का काल 1526 से 1707 ईस्वी तक था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी और 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया था। शक्तिशाली मुगल बादशाहों का काल औरंगजेब तक था। अगला क्वेश्चन, बाबर ने भारत में 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे, उनके नाम लिखिए और वर्ष भी लिखिए। आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का 1527, चंदेरी का 1528, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी। पानीपत का इब्राहिम लोधी के साथ, खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ, चंदेरी का युद्ध मदनी राय के साथ, घाघरा का युद्ध मोहम्मद लोधी के साथ। अगला क्वेश्चन, बादशाह के रूप में हुमायूं का प्रथम और द्वितीय कार्यकाल लिखिए। प्रथम कार्यकाल 1530 से 1540 और दूसरा कार्यकाल 1555 से 1556 ईस्वी तक। 11 मई 1540 को कन्नौज के युद्ध में हुमायूं शेरशाह के निर्णायक रूप से पराजित हुआ था। कालांतर में 22 जून 1555 को बैरम खां के नेतृत्व में सिकंदर सूर को सरहिंद नामक स्थान पर हराकर हुमायूं भारत पर फिर से अधिकार कर लिया था। इस तरह 2 बार वो शासनकाल इसका था। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ की उस महारानी का नाम लिखिए जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी और गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध हुमायूं ने से सुरक्षा मांगी थी। नाम था कर्मावती या कर्णावती। 1534 से 35 ईस्वी में गुजरात शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले का घेरा डाला था। तब कर्णावती ने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगी, लेकिन हुमायूं ने सहायता नहीं की। अगला क्वेश्चन, 1540 से 1555 ईस्वी तक दिल्ली पर मुगलों के स्थान पर किस राजवंश ने शासन किया था? वो राजवंश था सूरवंश। 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी ने कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और यह अधिकार 1555 तक कायम रहा। सूरवंश के संस्थापक का नाम तथा शासक के रूप में कार्यकाल लिखिए। शेरशाह सूरी सूरवंश के संस्थापक थे तथा उनका कार्यकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक था। 1545 में कालिंजर युद्ध के दौरान उक्का नामक पृष्ठपास्त्र चलाते समय शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी ने राजस्थान के किस शासक 1544 में आक्रमण किया था? उसके परिणामस्वरूप सामेलगिरी का युद्ध हुआ था। वो थे मालदेव मारवाड़ की। 1544 में गिरी सुमेलन युद्ध में मारवाड़ शासक मालदेव के सेना नायकों जैंता व कुंपा ने शेरशाह का डटकर मुकाबला किया था, जिससे शेरशाह सूरी यह कहने पर मजबूर हो गया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता। अगला क्वेश्चन, अकबर की माता तथा संरक्षक का नाम लिखिए। माता का नाम था हमीदा बानो और संरक्षक थे बैरम खां। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीरसाल के किले में हुआ था। 1556 ईस्वी में अकबर ने राज्याभिषेक के बाद 1560 ईस्वी तक बैरम खां के संरक्षण में ही शासन किया। अगला क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब तथा किन के मध्य हुआ था? 1556 ईस्वी में अकबर तथा हेमू के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन,
किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की और जजिया कर समाप्त कर दिया था? वो थे अकबर। अकबर द्वारा लागू मनसबदारी जो व्यवस्था थी वो मुगलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। इससे अधिकारियों की श्रेणी, वेतन तथा मुगल प्रशासन के पद सोपान का क्रम में स्थिति का पता चलता था। अगला क्वेश्चन, जजिया क्या था? जजिया एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था जिसके बदले में उनको जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा मिलती थी तथा वे सैनिक सेवा से मुक्त कर दिए जाते थे। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में 712 ईस्वी में वसूल किया था। मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया को समाप्त कर अंतिम रूप से प्रतिबंध कर दिया था। अगला क्वेश्चन, उस प्रथम राजपूत राजा का नाम लिखिए जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। वो थे 1562 में आमेर के राजा भारमल। अकबर की अधीनता स्वीकार करी और अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से कर दिया। ये विवाह सांबर के यहाँ हुआ, सांबर में हुआ। अकबर ने भारमल के पुत्र भगवंत दास तथा पुत्र मान सिंह को मुगल सेवा में रख लिया था। अगला क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम राजस्थान की किस रियासत पर 1562 में आक्रमण किया था? वो था मेड़ता पर। इस समय मेड़ता के किलेदार थे वो थे जयमल सिंह राठौड़ जो मारवाड़ के अधीन एक सामंत थे। मारवाड़ पर विजय के लिए अकबर ने सरफुद्दीन को अधिकृत किया और 1562 में मेड़ता दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। अगला क्वेश्चन, 1567 से 68 में अकबर ने राजस्थान के किस किले को घेरा और उस पर अधिकार कर लिया था? इस किले की रक्षा करते हुए जयमल सिंह राठौड़ और फत्ता सिंह केलवा फत्ता शहीद हुए थे। तो वो था चित्तौड़ का किला। उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह शासक थे। अकबर ने चित्तौड़ की विजय के बाद फतेहनामा जारी किया था। अकबर ने जयमल तथा फत्ता की वीरता को से प्रभावित होकर आगरा के मुख्य द्वार पर इन दोनों की हाथी सवार मूर्तियां भी लगवाई थी। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किस तारीख को हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खान ने किया था। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध, बंदायूनी ने गोगंदा का युद्ध और कर्नल टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। अगला क्वेश्चन, 1569 में राजस्थान की किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? वो थे रणथंभौर के शासक सुरजन हाड़ा। अकबर ने सुरजन हाड़ा को 1000 जात का पद देकर मनरूड एवं गढ़कंटका की जागीर दी और सुरजन हाड़ा के अनुरोध पर चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र की रचना की। अगला क्वेश्चन, अकबर ने नागौर के दरबार का आयोजन किस सन में किया था? जानकारी के लिए बता दूं, इस दरबार में बीकानेर के शासक कल्याणमल और जैसलमेर के शासक हर्राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1570 में राव चंद्रसेन जो थे वो भी इस नागौर दरबार में उपस्थित हुए थे, किंतु अकबर की स्वार्थ सिद्धि को देखकर वो वहां से चले गए। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के किस शासक से अकबर का संघर्ष चला था और इसी कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता था? वो थे चंद्रसेन। वह मारवाड़ के शासक मालदेव के पुत्र थे। मारवाड़ के राव मालदेव ने ज्येष्ठता के नियम को उल्लंघन कर चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मतलब जो पहले बड़े को शासक बनाना है, इस नियम का उल्लंघन मालदेव ने करके और चंद्रसेन को राजा बना दिया था। राव चंद्रसेन राजस्थान का प्रथम राजपूत था जिसने मुगल बादशाह अकबर को चुनौती दी और उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अगला क्वेश्चन, अकबर ने किस स्थान की विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी किया था? ये पहले भी बता चुकी हूँ, चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के उस पुत्र का नाम लिखिए जिन्होंने 1615 में अंततः जहांगीर के समय मुगलों से संधि कर ली थी। वो थे महाराणा अमर सिंह। इस संधि के बाद अमर सिंह ने अपना राजपाट युवराज कर्ण सिंह को सौंपकर शेष जीवन नौचौकी नामक स्थान पर बिताया था। अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने
1611 ईस्वी में किस महिला से विवाह कर शासन की तमाम शक्तियाँ उसे सौंप दी थी? वो थी नूरजहां। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1611 ईस्वी में विवाह के बाद जहांगीर ने उसे नूरजहां या नूर महल की उपाधि दी थी। 1611 और 22 ईस्वी तक मुगल प्रशासन पर नूरजहां तथा उसके सहयोगियों का प्रभाव बहुत अधिक रहा, जिसे जो सहयोगी थे, जो सहयोगियों का गुट था, उन्हें क्या कहा जाता? नूरजहां जुंटा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, शक्तिशाली मुगल बादशाहों बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का शासनकाल लिखिए। बाबर का शासनकाल है 1526 से 1530 ईस्वी। हुमायूं का शासनकाल है 1530 से 1540 ईस्वी तथा 1555 से 1556 ईस्वी। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी और शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी। शाहजहां की उस पत्नी का नाम लिखिए जिसकी याद में उसने ताजमहल का निर्माण किया था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब जानते हैं, मुमताज महल। लेकिन मुमताज महल का जो वास्तविक नाम था वो था अंजुमंद बानो बेगम और वो किसकी पुत्री थी? आसफ खां की। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के पुत्रों द्वारा औरंगजेब, शुजा और मुराद के मध्य सत्ता प्राप्त करने को लेकर उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे? ये कुल 5 युद्ध थे और इन युद्धों के नाम है बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध और देवराई का युद्ध। ये कब कब हुआ था? ये था किसके साथ? किस मुगल सम्राट के पुत्रों का था? शाहजहां के पुत्रों के साथ, पुत्रों से आपस में किया था, उन्होंने आपस में युद्ध किया था। तो पहला युद्ध किया था उन्होंने बहादुरपुर का युद्ध फरवरी 1658 ईस्वी में। दूसरा धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में। तीसरा सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 ईस्वी में और चौथा खजुआ का युद्ध जनवरी 1659 ईस्वी में और देवराई का युद्ध लास्ट अप्रैल 1659 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देने वाले उस प्रमुख शासक का नाम लिखिए। वो थे शिवाजी। औरंगजेब ने आमेर शासक जयसिंह को शिवाजी के दमन हेतु भेजा था। जयसिंह ने पुरंदर को जीत लिया और रायगढ़ को घेर लिया था। अंत में 24 जून 1665 को शिवाजी तथा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में 3 राजपूत शासकों के नाम प्रमुख रूप से आते हैं। उनमें से एक जोधपुर के शासक थे, एक आमेर के शासक थे और एक मेवाड़ के शासक थे। इनके नाम लिखिए। तो जोधपुर के जो शासक थे वो थे महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट और मेवाड़ के जो शासक थे वो थे महाराजा राज सिंह। आमेर के जो शासक थे वो मिर्जा राजा जय सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट जिन्हें अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था, वो थे बहादुर शाह जफर। इन्हें बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया था।